देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहते हैं। बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र एक आंकलन है और आने वाली पृष्ठभूमि है कि आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है। और इसके अनुसार हम लोग जो है उपाय बताते हैं, पूजा पाठ भी बताते हैं, रत्न वगैरह भी बताते हैं। किसी पर्सनल व्यक्तियों की कुंडली जब हम लोग देखते हैं तो यह तो स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि क्या स्थितियां हैं और क्या चल रही हैं और किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। लेकिन गोचर जगत में और ब्रह्मांड जगत में अगर किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो थोड़ा सा इसके आंकलन में कहीं ना तो कहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। अब ज्योतिष शास्त्र क्या है कि अर्थ से भी जुड़ा हुआ है, पैसे से भी जुड़े हुए हैं। तो यह भी एक रीजन है कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है इससे पैसे से रिलेटेड भी हो चुके हैं। अब इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना हुआ, अजरबैजान और अन्य देशों में युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुई, भारत देश में इतने विरोध हुए, ये किसी ने तो पहले नहीं बताया था। तो कहीं ना तो कहीं थोड़ा रिसर्च की आवश्यकता है। मैं इस चीजों को खुद ही एक्सेप्ट करता हूं कि आखिर कोरोना क्यों आया, ये मेरे मन में बैठा हुआ है। कभी ना तो कभी एक स्पष्ट तौर पे रिसर्च करके आपको जरूर बताऊंगा कि आखिर इसकी परफेक्ट वजह क्या थी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं ना तो कहीं इस जगह पे कहीं कमियां थी, और अगर कमी है तो उसको सुधारने के लिए थोड़े रिसर्च करने पड़ेंगे, थोड़े समय निकालने पड़ेंगे। तो आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं परफेक्ट पृष्ठभूमि जरूर आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि आखिर इतनी बड़ी महामारी किस कारण से हुई। और अन्य लोगों की जो पर्सनली कुंडलियां होती हैं उसकी परफेक्ट जानकारी तो मैं स्पष्ट तौर पे आपको देता ही हूं, लेकिन गोचर जगत में थोड़ी सी कहीं न तो कहीं रिसर्च की आवश्यकता है। और मैं इस चीजों को मानता हूं। जब कोई घटना घटित हो जाएगी उसके बाद तो सभी लोग वीडियो बना देंगे। मैंने खुद ही बनाया था कि कब तक जाएगा, लेकिन आने वाली की स्थितियों को अच्छे से अगर इस पृष्ठभूमि को धरातल पे उतारा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में एक अच्छा रिसर्च देखने को मिलेगा, अगर थोड़ा सा लालच कम कर दिया जाए और थोड़ा सा पेशेंस रख लिया जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम दैत्य गुरु शुक्राचार्य अस्त हो रहे हैं 14 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी शुक्र तारा अस्त होता है तो बहुत सारे पृष्ठभूमियों पे जो है स्थितियों में दैविक कार्य जो है नहीं घटित होते हैं। अब शुक्र आखिर अस्त क्यों होता है? शुक्र अस्त होने का बेसिक रीजन यह होता है कि जब भी शुक्र जो है सूर्य के आसपास 10 डिग्री में आते हैं तो अस्त हो जाता है। अब शुक्र क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, मनुष्य की भौतिक क्षमताओं के भी कारक है और शारीरिक क्षमताओं के भी कारक है। मतलब अगर शुक्र खराब हो जाए तो इंसान को मूत्र संबंधित समस्या, सेक्स संबंधी समस्या, स्किन रैशेस, शारीरिक संबंध बनाने में कष्ट, संतान उत्पत्ति में दिक्कत और साथ में जो है मानसिक तनाव की स्थितियां भी देखने को मिलता है। शुक्र जो है मनुष्य के जीवन में दांपत्य को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। भोग विलास, शोहरत, ज्वेलरी, फैशन, डिजाइनिंग, सिंगिंग, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट और इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति डिजाइनर कपड़े खुद से बनाते हैं उसके भी कारक होते हैं। मतलब अगर शुक्र अस्त होगा तो इन सभी चीजों पे निश्चित तौर पे कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब इन दिनों देखिए क्या हुआ, जो भी व्यक्ति वाहन से रिलेटेड या शोरूम से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में थे उनके लिए भी दिक्कत हो गई। कोरोना के चलते जो है और अन्य स्थितियों के चलते जो अन्य देशों के विरोध और एक दूसरे के ये मतभेद की स्थितियों के चक्कर में जो है बहुत सारे लोग का जो है डांस क्लासेस बंद हो गया, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गया। तो इन सभी चीजों में शुक्र अस्त होने पे थोड़ा सा प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। मतलब आपको जो भी इन सभी क्षेत्रों में है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब शुक्र क्या है? जो व्यक्ति इंश्योरेंस और सेक्टर और लॉटरी सट्टा जुआ से भी रिलेटेड है, खास करके इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए भी कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा जो है संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जो लोग भी इन सभी क्षेत्रों में है, खास करके जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है या फिर जो व्यक्ति स्पा पार्लर से रिलेटेड काम कर रहा है, आप लोगों के लिए मैं ये अनुरोध करूंगा कि 14 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य में अपनी पॉकेट खर्च को बहुत ही लिमिट करिएगा और किसी भी हाल में जो है आपको जो है अत्यधिक खर्च नहीं करना, खास करके 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में, क्योंकि इस समय जो है शुक्र जो है सूर्य के साथ पूर्णतः अस्त रहेंगे। तो आपको इस समय निश्चित तौर पर सावधानी रहने की आवश्यकता है। अब मैं एक एक करके मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके लिए बताऊंगा कि शुक्र का अस्तगत होना, कंबोस्ट होना क्या क्या प्रभाव देगा।
कुछ राशियों और कुछ लग्नों के लिए तो शुभ ही रहेगा, क्योंकि जिसके लिए शुक्र अष्टमेश है या मार्केश उनके लिए तो शुभ है। कुछ राशि के लिए थोड़ा सा संघर्षकारी समय हो सकता है। तो सबसे पहले मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी वीडियो रहेगी लग्न पे आधारित रहेगी। आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही देखें, नहीं लग्न पता है तब अपनी नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से ही इस जानकारी को आप प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है धनेश और सप्तमेश भी है। तो ऐसे स्थितियों में आपको 14 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य में जो है कुछ चीजों पे सावधानियां रखनी चाहिए। अतः इस समय जो है आपको लव रिलेशन को बढ़िया बनाना है। नौकरी में विशेष परिवर्तन अगर आपको बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं तो मत करिएगा, क्योंकि शुक्र जब खराब रहेगा तो लव रिलेशन को खराब करने का प्रयास करेगा और नौकरी में व्यर्थ का बदलाव करवा सकता है। शुक्र अस्तगत होने पे दांपत्य जीवन में आपको विशेष सुधार करके रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय जो है कहीं ना तो कहीं आपको पहले से जिनका पार्टनरशिपिंग का व्यापार चल रहा है थोड़ी सी स्थितियों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 12 फरवरी से 14 मार्च के मध्य में इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर जो है थोड़ी धन की प्राप्ति, दांपत्य जीवन हेतु अच्छे रिश्ते, एंगेजमेंट तक की तैयारी और विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। और विदेशों में जो आप व्यापार कर रहे हैं उस कार्य संबंधित कहीं ना तो कहीं कुछ सफलताएं और 14 मार्च के बाद कुछ भूमि मकान वाहन की कुछ सुविधाओं की स्थितियां में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब आपको मेष लग्न और मेष राशि वाले इस समय 3 चीजों पे आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। इस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस समय आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, प्रेम संबंध में अविश्वासिता पैदा नहीं करना है, पिता से मतभेद नहीं करना है और दांपत्य जीवन को भी ठीक रखना है। और शुक्र को स्थितियों को प्रबल बनाना चाहते हैं और परिस्थिति को बहुत ही अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी को जो प्रसन्न होता है वो कमल का फूल होता है। तो हर शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाइए तो धन के योग बनेंगे और स्थिरताएं जीवन में आएंगी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अब आपके लगने से ही जो है वो अस्तगत हो जाएंगे तो कहीं ना तो कहीं लॉन्ग टाइम तक ये होने वाला एक 62-63 दिनों का समय थोड़ा सा स्ट्रगल तो कराएगा जीवन में। अब आपकी कुंडली में देखिए ये क्या करेगा कि थोड़ा सा पदोन्नति या प्रमोशन में संघर्ष करना पड़ेगा, अतः आलस्यपन को आपको इस समय त्यागना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोई भी निर्णय आप हड़बड़ा के मत लीजिएगा, बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा। और अगर कोई अपमान का शिकार भी बनाता है आपको या कुछ कोई बोल भी देता है तो आप इसको जो है एकदम सम्मानित होकर के आत्मविश्वास का घूंट पी करके कि आने वाले समय में मैं आपसे पुनः जो है जरूर इस बात का बदला लूंगा, क्योंकि मनुष्य तो वही रहता है, मनुष्य का समय बदलता है। अब इसके अलावा और आगे की बात करूं, शुक्र आपकी कुंडली में षष्ठेश भी है तो अतः इस समय कर्ज के योग की स्थितियां बढ़ सकती हैं, शत्रुता थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि कर्ज बढ़ेगा लेकिन कर्ज की समाप्ति भी होगी। खास करके 14 मार्च के बाद जो है इसके प्रभाव में थोड़ी कमी जब देखने को मिलेंगे तो कहीं ना तो कहीं जो है आपको इस समय कर्ज के योग और पेट और पैरों में जो कष्ट चल रहे थे वह निश्चित तौर पे थोड़े से ठीक होंगे। हाँ, इस समय शुक्र जब अस्तगत रहेगा तो थोड़ा सा स्किन संबंधित हल्का फुल्का फोड़ा फुंसी की संभावनाएं बन सकती हैं, तो इस समय अपने फेस वगैरह का विशेष ख्याल रखिएगा, पानी का सेवन थोड़ा ज्यादा करिएगा तो बेहतर रहेगा। शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक उपाय जो है आपको कर लेना चाहिए। आप प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है ना मिश्री का भोग लगाइए। ये शुक्र को प्रबल करने का सबसे आसान और सबसे परफेक्ट जो है उपाय होता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, जब शुक्र अस्तगत होंगे 14 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य में तो आपके कुंडली में कुछ चीजों में ये बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले इस चीजों को समझिएगा। जब ये अस्तगत होंगे तो आपको कुछ ज्ञान और बुद्धि का जो है आपके अंदर प्रबलता देखने को मिलेंगे। उन लोगों का रिलेशनशिप जो बहुत डिप्रेशन चल रहे थे अपने रिलेशनशिप में या फिर किसी कर्म क्षेत्रों में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था तो 14 मार्च तक तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा लेकिन एक बुद्धि का निर्माण होगा। कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में थोड़े से परेशानियां आती हैं तो उसकी कमियों को इंसान देखता है, तो इस समय आपके कमियां भी ठीक होंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेंगे लेकिन जहां आपको विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, जहां वीजा आपको 1 महीने के लिए मिलना था वहां 15 दिन का मिलेगा, लेकिन अवश्य तौर पे मिलेगा। इसमें प्रेम संबंध में विशेष सुधार करके रखना है, संतान के प्रति विशेष ध्यान देकर के रखना है। संतान को
देखभाल अच्छे से करना है, संतान के साथ मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना है, संतान के साथ लव रिलेशन को बहुत अच्छा रखना है। और जो महिलाएं खास करके प्रेग्नेंट है या कंसीव करना चाहते हैं तो आपके लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। हालांकि निश्चित तौर पे जो है 12 फरवरी से 14 मार्च के मध्य में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन इसके बाद का समय शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे देखने को अवश्य मिलेगा। आपको शुक्र के बल को अच्छा बनाने के लिए जो है प्रत्येक दिन जो है आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ जो है करिए, तो शुक्र में प्रबलता देखने को मिलेगी। और इस समय व्यर्थ के पैसे आपको ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि जब शुक्र खराब होगा तो खर्च की स्थितियों को बढ़ाता है, क्योंकि आपके मन के अंदर सुविधाओं का योग बढ़ता है। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, जब शुक्र अस्तगत होंगे तो आपकी कुंडली में 2-3 पहलुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आय के योग में थोड़ी सी कमी होगी और शुक्र चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण जो है ये महंगी वस्तुओं की ओर आपको प्रेरित करेगा। तो आप अपनी कैपेसिटी, अपने औकात के अनुसार ही वर्क करिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि राशि परिवर्तन होता रहेगा तो मैं आपको विशेष फल बताऊंगा। और इसके अलावा इस समय जो है माता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न नहीं होने दीजिएगा। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं अगर सॉल्व हो रही हैं तो आप आराम से उसको सॉल्व होने की स्थितियों को बढ़ाइएगा। बड़े भाई बहनों से जो लाभ मिल रहा है, आपको किसी प्रकार का क्लेश की स्थिति को उत्पन्न नहीं करना है और विदेश यात्रा जाने की संभावनाएं बनेंगी। इस समय भावुकता बस या फिर जो है दूसरों की बातों पे बिलीव करके जो है किसी भी सूरत में जो है आप इस समय जो है किसी के साथ व्यर्थ का धन खर्च मत करिएगा। इस समय आपको अपने पिता और अपने बॉसेस से तालमेल की स्थितियों को बहुत ही अच्छा बना करके रखना चाहिए। हालांकि ये शुक्र का अस्तगत होना आपके जीवन में थोड़ी सी स्लो मोशन की स्थितियां जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी। हालांकि 14 मार्च के बाद योग में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे, धन लाभ और विदेश यात्राओं की स्थितियां बनेंगी। फिर भी कर्क लगन और कर्क राशि वाले शुक्र की स्थितियों को प्रबल बनाने के लिए प्रत्येक दिन 108 बार ओम श्रीम श्रिया नमः मंत्र का जाप करिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शुक्र अस्तगत होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र कर्म क्षेत्र का मालिक रहेगा और पराक्रम क्षेत्र का मालिक रहेगा। तो देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आप हैं शेर और शेर को थोड़ा आराम करना ज्यादा पसंद होता है। और शुक्र की स्थितियां जब कमजोर होगी ना तो 2-3 महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं बताना चाहता हूं। आप क्या हैं, कपड़े के भी शौकीन हैं, वाहन के भी शौकीन हैं, यूनिक वस्तुओं के भी शौकीन हैं और लोगों के मध्य में भावुकता बस, कॉन्फिडेंट बस ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा कोई तारीफ वगैरह कर दिया तो चलो कर देते हैं। तो जब शुक्र अस्तगत होगा तो आपको कर्म क्षेत्रों में थोड़ी सी संघर्ष की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। 1-2 बात को लेकर थोड़ा सा पिता से हार्ड टॉक हो सकते हैं, तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अभी क्या है कि देखिए आपके खासियत है कि जब आपके पास कम रहेगा तो हम कम खर्च कीजिएगा, जब ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा खर्च करिएगा। तो इस स्थितियों में आपके व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण होगा। भाई बहनों से तालमेल में भी थोड़ी सी कमियां आएंगी। परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे पे लेकर के चल रहे थे, इसमें भी थोड़ी सी आहत देखने को आपको मिलेगा और मेंटल पीस भी इस समय आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले कि आपने जहां 10 रुपए की जगह 100 रुपया खर्च किया है ना, जहां किसी को 200 रुपए हेल्प करने की जगह 400 रुपए किए हैं ना, और ये जो भी आपके शोषण कर रहे हैं ना कि बस दे दो, तो ये स्थितियां आपके लिए होनी अत्यंत आवश्यक थी। क्योंकि आपको अपना खुद का औकात पता चलेगा, खुद की कैपेसिटी पता चलेगी और जीवन को एक सिस्टमेटिक तरीका से चलाएगा। जिसकी जिंदगी में सिस्टम ना होना, कर्म क्षेत्रों में उसका पूरा जिंदगी का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये आपके लिए खराब है, बल्कि अच्छा है। जब आपके लाइफ में स्थिरता जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप उच्च विचार नहीं कीजिएगा। अब थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, पर यह अत्यंत आपके लिए जरूरी है, मैं यही बोलना चाहूंगा। हालांकि मेहनत ही आपका गुण है, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े आस्तिक नहीं, बहुत बड़े नास्तिक भी नहीं है, आप कर्म को भगवान मानते हैं। फिर भी शुक्र के स्थितियों को प्रबल बनाने के लिए प्रत्येक दिन 18 अप्रैल तक जो है ना, लक्ष्मी जी के सामने घी का दीप तो प्रज्वलित करिए। लाभ कितना मिलेगा देखिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब शुक्र अस्तगत होंगे तो आपकी कुंडली में कुछ मामलों में लाभ तो देंगे। अब जैसे कि देखिए क्या हो रहा था कि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश भी हैं और शुक्र आपकी कुंडली में धनेश भी हैं। तो ये अस्तगत होना कुछ मामलों में तो ठीक है।
अब देखिए अस्तगत रहेंगे तो थोड़ा सा इसके बल में तो कमी आएगा, हालांकि देखिए आपके भाग्येश भी है, तो प्रमोशन और पदोन्नति के लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर संघर्ष कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि कर्म इंसान अगर बहुत प्रबलता से करे तो भगवान जी को भी मनुष्य के सामने प्रकट होना पड़ता है। हम लोग तो प्यार से आजकल एक इंसान को खुश नहीं रख पाते हैं, लेकिन कर्म में ही इतनी ताकत है कि भगवान भी आ जाए। रावण को देख लीजिए, कितनी बार बुला लेते थे भगवान जी को, मजबूर हो जाते थे। तो आप अगर ये शुक्र अस्तगत के समय में भी अत्यधिक कॉन्फिडेंट करते हैं, कर्म करते हैं, बॉस से मतभेद नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल जगहों की थोड़ी यात्राएं करते हैं, तो आपको लाभफल देना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है शुक्र द्वितीयेश भी है, तो जो व्यक्ति का लव रिलेशनशिप में फ्लेक्शन चल रहा था, कॉन्फिडेंट में ज्यादा बोल दे रहे थे, इधर का बात उधर कर दे रहे थे, तो इसमें स्थिरता आ जाएगी। देखिए कहते हैं ना हम, नेगेटिव में भी पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। पर डे आपको 10,000 मिलेगा तो आपको ये तो पता चलेगा नहीं पैसा कहां से आ रहा है। जिंदगी में स्टॉप लगना जरूरी है, यानी जिंदगी में डिस्क ब्रेक लगना बहुत जरूरी है। जब डिस्क ब्रेक पता लगेगा तब पता चलेगा कि मेरी स्थिरता कितनी है रुकने की। और जो भी रिलेशन में आप व्यर्थ के रिलेशन में थे, जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, लोग ठग रहा था, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ रही थी, तो ये स्थिरता अपने जिंदगी को आपको दिखाइएगा कि मैं वास्तविक में क्या हूं। तो ये शुक्र का अस्तगत होना आपके लिए जो है व्यर्थ के लोगों से मित्रता खत्म करेगा। नौकरी में खटपट की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, और आपके मुंह से जो है भावुकतावश या प्यारवश या कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में थोड़े सच्चाई जो निकल रहे थे ना, अब आप गंभीर हो जाइएगा। शुक्र के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, 18 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है ना आप लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प चढ़ाइए। तुला लगन और तुला राशि वाले जब शुक्र अस्तगत होंगे 14 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य में, तो आपकी कुंडली में ये लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो एक मामले में तो ठीक हुआ। अब देखिए लग्नेश भी अष्टमेश भी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश कहीं भी बैठा हो तो खराब फल नहीं देता। आई एक्सेप्टेड, मैं मानता हूं। लेकिन अगर शुक्र तुला लगन में छठे और 12वें घर में बैठ जाएगा तो नीच का हो जाएगा, मतलब 8वें फल को तो डैमेज करेगा ना 8वें घर को। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि ये जो शुक्र अस्तगत होगा तो मन में पहले एक स्थिरता लाएगा, भूमि मकान वाहन संबंधित कुछ लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। जो भी जिंदगी का काम पेंडिंग पड़ा था उसको आप ठीक करिएगा। माता पिता से विमुख हो चुके थे या दूर हो चुके थे, समय नहीं दे पा रहे थे, तो जिंदगी में स्थिरता लाएगा तो माता पिता को समय भी दीजिएगा। अष्टमेश स्थिति कमजोर होने पे केस मुकदमा से रिलेटेड जो विवाद में फंसने की संभावनाएं बन रही थी, या फिर किसी प्रकार का केस अभी आप चाह रहे थे कि बेल ना हो, या फिर आप चाह रहे थे कि समय डेट आगे बढ़े, तो ये ठीक हो जाएंगे। लग्नेश का अस्तगत होना कुछ मामलों में डिसीजन आपके कमजोर हो सकते हैं, कुछ मामलों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस समय आपको थोड़े से अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ा करके रखना पड़ेगा। पिता से बॉस से रिश्ते को बहुत अच्छे बना करके रखने पड़ेंगे। सरकार के कर्म क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं लेनी है तो आपको विशेष क्वेरी और मन को शांत करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है विदेश से संबंधित यात्राएं जो होंगी उसको बढ़ानी पड़ेंगे आपको। और शुक्र क्या है कि आलस्यपन देता है, तो आलस्यपन का विशेष ध्यान देना है। और थोड़े से चेहरे में फोड़ा फुंसी और गर्भ संबंधित समस्याएं, ये सब स्थितियों को ये बढ़ा सकता है, तो आपको थोड़ा अपने आप पे विशेष ख्याल देकर के रखना पड़ेगा। हालांकि मैं इस चीज को जानता हूं कि 14 मार्च के बाद जब शुक्र परमानेंट जो साइड हो जाएंगे सूर्य से, तो थोड़ा सा अशुभ प्रभाव में कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इस समय देखिए आपको किसी के लिटिगेशन में मत फंसिएगा, किसी के झगड़े में मत फंसिएगा, किसी के गारंटर मत बनिएगा, लोन मत लीजिएगा। फिर शुक्रस्त होने पे भी कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले पता है कि शुक्रस्त होगा तो क्या नुकसान हो सकता है। अब इसके फल को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को जो है आप कमल का फूल चढ़ाइए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जब शुक्र अस्तगत होंगे तो आपके लिए कुछ मामलों में तो बहुत ही लाभकारी फल देने वाला है। जैसे कि देखिए द्वादश होने के कारण जो है जब शुक्र अस्तगत होंगे तो यह व्यर्थ के खर्चों पे लगाम लगा देगा। इसके बाद फिर जो है जब शुक्र अस्तगत होंगे तो मानसिक तनाव, सिर दर्द, केस मुकदमा संबंधित स्थितियों में शांति लाएंगे। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा सुधार, जीवन साथी को थोड़ा समय नहीं दे पा रहे थे, और इसके अलावा जो है विवाह के लिए उपयुक्त मनचाहा रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो वह आने प्रारंभ हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में भी स्थिरता देखने को मिलेगा। मार्केस जितना कमजोर हो उतना बढ़िया है, ये याद रखिएगा। मार्केस ग्रह हो गए, छठे ग्रह हो गए, 8वें घर के, सब जितने कमजोर हो ना उतने बढ़िया हैं। इसके अलावा जो है ये आपको जो है
जीवन के एक सत्य विचार की ओर लेकर के जाएगा। और जो भी पैसे आपके कहीं फंसे हुए थे, आपने किसी को दे रखा था या फिर आपने किसी के बदले गारंटर वगैरह बना था, तो वो सभी चीजों को आप समाप्त करिए कि नहीं, मुझे अभी सब फालतू लफड़े में नहीं पड़ना है, मेरे पैसे रिटर्न करो और अपनी जय सिया राम वाला हाल रहेगा। इसके अलावा वो रिश्तों में भी ये थोड़ा सा स्थितियों को सुधारेगा। जैसे कि आप चाह रहे थे कि डाइवोर्स हो जाए, जैसे कि चाह रहे थे कि आप दूर हो जाए, तो इन स्थितियों में ठीक लाएगा। अब मार्केज तत्वों का प्रभाव जब कमजोर होगा तो निश्चित तौर पे जो शरीर के वजन में भी कमी आपकी आएगी। और इसके अलावा जो है इस समय जो है बार बार जो चोट चपाट लग रहा था और कॉन्फिडेंट में कमी आ रहे थे, मन में जो डर की संभावनाएं बढ़ रही थी, तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। हालांकि वास्तविक तौर पे इस समय मैरिड लाइफ को ही आपको ध्यान दे करके चलना चाहिए तो बेहतर रहेगा। शुक्र के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर शुक्रवार के दिन जो है नारियल जो है ना माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, जब शुक्र अस्तगत होंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में आय के अधिपति और रोग स्थान के अधिपति रहेंगे। ये बढ़िया हुआ। जब भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इंसान के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो कर्ज लेता है। आपके साथ भी यही हो रहा था। तो अब जब शुक्र अस्तगत होगा ना, तो आपको क्या है कि कुछ लोगों से आप हेल्प ले रहे थे, या आपके पास ज्यादा था तो कुछ लोगों को जो है आप सहायता भी कर देते थे। अब मैं तो बोलता ही हूं कि आप राजा हरिश्चंद्र है ना। तो जब अस्तगत होगा तो कमी जब किसी चीज की होगी ना, और जब आपको कोई हेल्प नहीं करेगा ना, तो आपको अपना दिमाग का बत्ती जलेगा। तो ये शुक्र अस्तगत होना भी ठीक है आपके लिए। पहला बात तो कर्ज आप जिससे लेते हैं तो वो नहीं मिलने की स्थितियां उत्पन्न होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कर्ज नहीं मिलेगी तो अपने पैसों को आप निकालिएगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में आय के भी मालिक है। इसके अलावा जो है जो संतान आपको बहुत ज्यादा तनाव दे रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, या शत्रु भी, फाइनली डिसीजन लेकर के उस स्थितियों को सुधार करने वाले आप रहिएगा। आय स्थान का शुक्र जो है आपको धनी भी बनाएगा और विदेश यात्राओं के योग को भी बढ़ाएगा। और कैसे मुझे पैसे लाने हैं, किस प्रकार से लाने हैं, क्या तिगड़म भिड़ाऊं, क्या दिमाग लगाऊं, इसमें आपको विवश करेगा। आपके लिए जरूरी है, मैं बोलता हूं एकदम जरूरी है। ना दिन भर पूजा पाठ करने से कुछ मिलता है, और ना दिन भर किसी का दान करने से कुछ मिलता है, ना दिन भर किसी का सहायता करने से कुछ मिलता है। कुछ मिलता है दिमाग लगाने से और बुद्धि लगाने से। और जब आपके पास कमी आएगी ना, तब खुद से दौड़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपको पता है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का यही तरीका है, क्योंकि मुझे ये ज्ञात है कि कौन ग्रह किस प्रकार से आपको भटकाएगा। तो मेरा काम यही है कि आप उसी को सुनिए। अब इधर उधर ये ग्रह उच्च का होगा, ये वो फलाना ढकाना, मेरे पास टाइम नहीं है करने का। तो ऐसी स्थितियों में शुक्र को प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन जो है ना कपूर की आरती जरूर लक्ष्मी जी को दिखाइएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं, जब शुक्र अस्तगत होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का भी मालिक है और पंचमेश भी है। तो ऐसे स्थितियों में देखिए आपको थोड़ा सा ये सीनियर से मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी अस्थिरताएं, नए नौकरियों के अवसर में थोड़ी बाधाएं, सरकारी तंत्र वाले लोगों से थोड़ी मतभेद की स्थितियां, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो आपको 3-4 चीजों पर विशेष ध्यान देना है, खास करके 14 मार्च तक। हालांकि ये योग तो 18 अप्रैल तक है। पिता से मतभेद नहीं करना है। जिस भी आप व्यापार में है उसमें कंटिन्यू रहिएगा, हालांकि मैं आगे राशि परिवर्तन शुक्र का प्रस्तुत करूंगा बहुत जल्द, तो बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे। और इसके अलावा जो है आपको प्रेम संबंध में भी किसी प्रकार का खटपट हो रहा है तो उसको आपको खराब नहीं करना है। और इसके अलावा जो है आपको अपने संतान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो महिलाएं संतान कंसीव की हुई हैं तो आपको विशेष ध्यान देकर रखने पड़ेंगे। और इस समय थोड़े से आपको स्ट्रांग और अपने आप को कॉन्फिडेंट के साथ जो है आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अब कर्म क्षेत्र का लॉर्ड और पंचमेश अस्त होंगे तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा ही ना, सब जानते हैं। तो आपको इस समय जो है निश्चित तौर पे थोड़ा सा संघर्ष और अस्थिरता आएगी मकर लग्न और मकर राशि वाले। हालांकि आप अगर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, थोड़ा सा उच्च लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के रखते हैं, वो सरकारी कर्म क्षेत्र के लोग हों या आपके पिता हों या आपके बॉस हों या आपके कोई शुभ चिंतक हो, ज्ञान लीजिए, बुद्धि लीजिए। तो अब बुद्धि का देवता जब अस्त हो जाएगा तो बुद्धि में तो कमी आएगी ही, तो आपको धन की भी कमी करेगा। तो इस समय थोड़ा ध्यान और मन की शांति बना करके रखिएगा। हालांकि शुक्र के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन 18 अप्रैल तक जो है ना लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, कपूर से लक्ष्मी जी को आरती दिखाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले,
जब शुक्र अस्तगत होंगे तो आपके चतुर्थ स्थान का और भाग्य स्थान के अधिपति रहेंगे। तो ऐसे स्थितियों में थोड़ा सा पदोन्नति या प्रमोशन में बाधा आ सकता है, तो बॉस से मतभेद मत करिएगा। ऐसी स्थितियों में धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्राएं करने में थोड़ी सी संघर्ष की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, तो आपको जो है सोच समझ के विचार करना चाहिए। चतुर्थ स्थान का लॉर्ड अगर अस्तगत होगा तो निश्चित तौर पे जीवन में थोड़ा सा कहीं न तो कहीं संघर्ष की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, माता से क्लेश उत्पन्न कराएगा, प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। जहां आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, फाइनेंस करा लीजिएगा 20 लाख का, तो अपने कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा काम मत कर दीजिएगा। हालांकि यह वाहन का सुख और संपत्ति का सुख देगा। इसके अलावा घर के कुछ पेंडिंग वर्क वगैरह है तो उसको भी आप पूर्ण करने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है कुछ लोगों से आपको पैसे लेने थे जो नहीं दे रहे थे, किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाए थे, लिटिगेशन में था, तो जहां आपको 10 लाख रुपए लगे थे अगर 6-7 लाख रुपए भी आ रहे हैं ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आप जा करके झगड़ा मत कीजिएगा मेरे 10 लाख फंसे हुए हैं, ये तो चाह रहा है कि आपको उसकी ओर लेकर के जाए, तो जो फंसा है ना वो भी जाएगा। तो इस चीजों पर आपको विशेष ध्यान देके रखने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले शुक्र के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है लाल पुष्प चढ़ाइएगा और एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। घी भी ओरिजिनल रहना चाहिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं जब शुक्र अस्तगत रहेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है प्राकर्मेश और अष्टमेश है। चलिए ये एक चीज अच्छा हुआ। तो जब प्राकर्मेश और अष्टमेश की स्थितियों में कमजोरी आएगी ना, तो आपको क्या है ना कि प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से विवाद, मेंटल टेंशन, ससुराल वाले तनाव दे रहे थे, या फिर जो है आपके अंदर सुसाइड रिलेटेड जो है स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इन सभी चीजों पे जो है ना कमी करना चालू कर देगा। और प्राकर्मे से जब कमजोर होगा तो जितने भी रिश्तेदार थे, दोस्त लोग थे, छोटे भाई बहन लोग थे, ये लोग सभी क्या हो रहे थे ना कि आपको थोड़ा सा ठग भी रहे थे। अब आपके पास ज्यादा था तो आप तो दे भी रहे थे, तो सभी लोग आपसे सटे हुए थे। तो ये जब अस्तगत होगा तो थोड़े दूरी बनाने लगेंगे लोग। अब ये मत सोचेगा लोग दूर क्यों जा रहा है, दूर इसलिए जा रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। जिसके पास उसके पास जाएगा ना, उसके बाद जब आपके पास फिर आएगा तो फिर आएगा। देना नहीं देना तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल तो दूर जाएगा। इस चीजों को एक्सेप्ट करिएगा और जाने दीजिएगा। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जब शुक्र अस्तगत होंगे तो आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी और उच्च शिक्षा रिलेटेड थोड़ी बाधाएं होंगी। तो आपको अपने पराक्रम पे कमी नहीं करना है, आलस्यपन को त्याग करके रखना है। और किसी भी सूरत में जो है ना रिश्ते भाई बहनों में खराब मत कीजिएगा। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो शांत रहिएगा। पैर में, पेट में थोड़ी सी कष्ट दे सकते हैं, तो आपको इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी मीन लगन और मीन राशि वाले। हालांकि ये शुक्र का अस्तगत होना विदेश यात्राओं के लिए शुभ रहेगा, आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर्म क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा शुभ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड अस्थिरताएं देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगी। शुक्र के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है बतासा लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा, लाभ मिल जाएगा। अगर नहीं प्रत्येक दिन लगा सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन लगा दीजिएगा। अगर बतासा नहीं मिलेगा, अभी तो थोड़ा मॉडर्न युग हो गया है तो बतासा तो लोग जानता भी नहीं होगा, तो सफेद बर्फी, या बर्फी तो सफेद ही होगा, लेकिन आजकल चॉकलेट बर्फी भी आता है, काजू बर्फी भी आता है, सफेद बर्फी खोए का लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा, लाभ मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया है कि शुक्र जो है अस्तगत रहेंगे तो इसका क्या फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे आपके पास अगले वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।